अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ायज़ा पाशा। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फ़ायज़ा। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। जी हाँ, रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन कढ़ाई, और वो भी कहाँ, घर में। ऐसी शानदार मटन कढ़ाई की ये रेसिपी है कि कभी आपने कहीं किसी होटल में भी एक मटन कढ़ाई खाई होगी ना, तो आज आपको उसकी याद आनी है और आपने कहना है कि नहीं, ये वाली उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। अच्छा जी, पहले आपने गोश्त को धो लेना है अच्छी तरह। ये 2 किलो का गोश्त है। इसको मैंने धो के छाने में रख दिया था और इसका पानी अच्छे से निकल गया था। अब हम इसमें डालेंगे लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची। ये लौंग ज़रा ना ज़्यादा डल गए थे तो मैंने निकाल दिए। ये एक्स्ट्रा हो जाए तो इनका फ्लेवर बहुत तेज़ हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 2-3 लौंग डालें आपने, और एक बड़ी इलायची। ये गोश्त की स्मेल को ख़त्म कर देगी। गोश्त बहुत अच्छा और फ़ाइन कटा हो तो उसको खाने का भी मज़ा आता है। तो आप जब भी इसकी कटिंग कराएं तो बहुत अच्छी कराया करें और अच्छे से इसको साफ़ किया करें। अच्छा जी, इसमें अब मैंने डाल दिया है 2 चम्मच नमक यहाँ पे मेरा डन हो गया है। अगर मुझे कमी पेशी होगी तो मैं एंड में डाल लूँगी, लेकिन मेरी तरफ से ये 2 चम्मच इसमें नमक इनफ हो गया हुआ है। अच्छा जी, इसमें अब मैंने डाले हैं 3 प्याज दरमियाने साइज़ के। अगर आपके प्याज का साइज़ बहुत बड़ा है तो 2 डालिएगा, अगर नॉर्मल साइज़ है तो 3 प्याज आपने डालने हैं। ठीक है, ये देखें जी, अब इसमें हो रहा है ये बॉयल गोश्त। इसका पानी जब तक बॉयल होगा हम इसमें डालेंगे लहसुन में आपने जो है पिसा हुआ है, अगर आपके पास तो आप वो डाल लें, अगर आपके पास साबुत है तो आप वो डाल लें, कोई इशू नहीं है। साबुत ने भी गल जाना है, जब गोश्त ने गलना है हर चीज़ ने इसके साथ ही गल जाना है। अगर आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है तो आपने जब उसकी सीटी बजने लगेगी, जब उसकी आवाज़ आती है सायरन की जो उसकी सीटी होती है, तो वहाँ से आपने 20 मिनट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो इतने में वो गोश्त बिल्कुल गल के रेडी हो जाएगा। अच्छा, जितने हमने इसमें प्याज लिए हैं उतने ही हमने इसमें टमाटर यूज़ करने हैं। ठीक है, 3 हमने प्याज लिए थे तो 3 ही टमाटर हम यूज़ करेंगे, और उतना ही साइज़। बाज़ दफ़ा ये होता है कि टमाटर काफ़ी बड़े बड़े, एक टमाटर ही 2 के बराबर होता है। अगर इतने बड़े साइज़ के होंगे तो 2 यूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें जी, ये मेरी जान ही नहीं छाड़ दी थी। अच्छा जी, अच्छे से हमने अब मिक्स किया। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी कोई बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये वेजिटेबल्स भी अपना पानी छोड़ेंगी, गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डाल दिया। तो इसको अब मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया है। घंटे पौने घंटे में गोश्त बहुत अच्छा ये गल के रेडी हो गया था। इसमें अब हमने डाला है अदरक। ठीक है, अच्छा आपने जब भी गोश्त गलाना होता है तो उसको फुल आपने नहीं उसको गलाना, उसमें हल्की सी कसर रखनी है। यानी कि आपने उसमें ना ये कह लें कि 95% आपने गलाना है उसको। अच्छा, इसमें अब 1 प्याली हमने दही शामिल करना है। दही इसी स्टेज पे ही शामिल करना है आपने, पहले नहीं डालना। जब ऑयल छोड़ देगी हांडी में ऑयल आ जाएगा, पानी फिक्स हो जाएगा, तब उसमें आपने जो है ना वो दही डालना है। इसकी अच्छी सी बुनाई करें। गोश्त में कसर इसलिए रखते हैं क्योंकि वो बाद में बुनाई में भी गलता है। उसके बाद उसको थोड़ा सा मैं दम दूंगी पानी के साथ और 15-20 मिनट का। उससे ये होता है कि फ्लेवर जो होता है ना बहुत अच्छा आता है, मसाला बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, इसमें मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया डाला है 2-2 चम्मच। ठीक है, 2 चम्मच ज़ीरे, 2 चम्मच सूखा धनिया, और साथ में मैंने डाली है दादर मिर्च। अब इसके अंदर जो है ना मैंने सुरख मिर्च भी नहीं डाली, और मैंने इसके अंदर हल्दी भी नहीं डाली, और मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी नहीं डालना। ठीक है, इसमें सिर्फ दादर मिर्च डालनी है। इसकी अच्छे से खुले ऑयल में डाल के इसकी बुनाई करनी है। ऑयल बाद में निकाल लिया करें आप। तो इसको जी फिर मैं पानी थोड़ा सा डाल के इसको अच्छी तरह भूनती रहूँगी कि इसका ये सारा ऑयल बोटियों से अलग हो जाए। यकीन करें इतनी कोई ये मज़ेदार बननी है ना कि जिसने भी खानी है ना उसने कहना है कि मैंने इससे पहले ऐसी कढ़ाई कभी नहीं खाई। और इतना सॉफ्ट हो जाता है जब आप हांडी को पूरा भून के रेडी हो जाती है, उसको दोबारा से थोड़ा देर दम पे रखेंगे ना 15-20 मिनट, तो आप देखिएगा कि कितने मज़े का गोश्त बनता है। अच्छा, ये मैं मसाला आपको चेक करा रही हूँ, ये देखिए
ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी बन रही है। इसमें बिल्कुल ऐसा बहुत ग्रेवी वाला भी नहीं बनना, भुना हुआ सही जैसे जो मटन कढ़ाई होती है ना, इसकी वही लुक आएगी। ये देखिए माशाल्लाह, सब तरीक़े मेरे रब्बुल आलमीन के लिए बहुत ही मज़ेदार है कसम से। इसको नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी खाएं वैसे ही खा लें। तो ये इतना मज़े का इसका टेस्ट बनना है, बोटियों के अंदर इतना कुछ उसका जायका आना है ना मसाले का। बिल्कुल सिंपल है, कोई ये तबीयत में भारीपन नहीं करेगी आपकी, कुछ भी नहीं होगा। ये देखें जी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है कितना, अब आपने आधा गिलास पानी डालना है। अब ज़्यादा पानी नहीं डालना, अब आपने इसमें आधा गिलास पानी डालना है। इसको अब रख देना है अपने दम पे, ठीक है। 15-20 मिनट आपने इसको दोबारा दम देना है। इस तरह ये होता है कि ये ना बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। जैसे आप देखते हैं ना रेस्टोरेंट में वो दिखाते हैं ऐसे हड्डी से गोश्त लैदा हो रहा होता है, तो ये आखिरी जो 15-20 मिनट का दम होता है ना, ये इसी का कमाल होता है। ये इतना मज़ेदार गोश्त बनना है। ये देखिए माशाल्लाह, इस पर अब मैंने इसकी गार्निश कर दी है, सब्ज़ मिर्चें, अदरक और धनिया डाला है मैंने, ठीक है। अब आप देखें ये कितना लाइट होगा खाने में, ये कितना वो लाइट होगा कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला सिवाय दादर मिर्च और मैंने सब्ज़ मिर्चें। इसके अलावा मैंने और सब्ज़ मिर्च कब ऐड की है मैंने, जब उसकी बिल्कुल भुनाई हो गई है, मैंने उसको दम से दोबारा खोला है, तब मैंने उसको ये सब्ज़ मिर्चें और धनिया इसके अंदर ऐड की है। ये देखें जी, ना कोई इसकी बोटियाँ काली हुई हैं, ना इसका कोई मसाला इतना वो बना है ठीक सा, नहीं, हर चीज़ ऐसे मुनासिब लेवल की, जैसे देखो आपको नज़र आ रही है, हर चीज़ लेवल की है। चलें जी, अगर आपको पसंद आई तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है, और चैनल पे ज़रूर कमेंट किया करें और लाइक और सब्सक्राइब किया करें और मेरे साथ रहें, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते हुए रहें। ये देखें, अब क्लोज़अप तो मैंने देना है ना, क्लोज़अप के बगैर तो वीडियो एंड नहीं हो सकती। देखें बोटियों के अंदर तक मसाला है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप ज़रूर मेरे साथ रहिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।